सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अहोई अष्टमी व्रत के बारे में जानेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत संतान के सुख और दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को तारे दिखाई देने पर अहोई माता का पूजन करके तारों को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिकवती अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जो लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख को छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल मेरी कौन सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उसे प्रसन्न हो बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वर मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी दूर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चौंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने से बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। सुन गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, बचन दिया, बचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर मुझे 7 बेटे बहू, 7 जा घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो। कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में अपने बच्चों से कहा कि अभी तक चाची के घर जाकर देखो, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी उसके घर आई। जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने स्याहू माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार के बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले और सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। वो अहोई माता की जय।